ये बदल दो वो बदल दो, इस ऑलराउंडर को खिलाओ, ऑलराउंडर के बिना इंडिया का क्या होने वाला है। आई मीन यस, यही तो चर्चा हो रही है ना कि ऑलराउंडर खिलाना चाहिए, बिना ऑलराउंडर के इंडिया का काम नहीं होगा। ये कोहली सही से सिलेक्शन नहीं कर रहा है, ये सेलेक्टर ढंग से लोगों को पिक नहीं कर रहे, पर ये कौन से हैं वो जो ऑलराउंडर जो पिक किए जा सकते थे और पिक नहीं हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट। मैं 5 ऐसे नाम आपके सामने रखने वाला हूं और फिर आपसे सवाल पूछूंगा कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी आप खिलाना चाहेंगे प्लेइंग 11 में, और साथ साथ ये भी जरूर बताइएगा कि इन 5 में से जब आप किसी को खिलाना चाहते हैं तो वो किसको बाहर बिठाएंगे, किसको खिलाएंगे। दैट्स द बिग स्टोरी टुडे। चेंज द ट्रेंड, चेंज द ट्रेंड, चेंज द ट्रेंड, यही तो हमने करने का किया था प्रयास। 2003 का वो एडिलेड का था मुकाबला, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, राहुल द्रविड़ वीवीएस लक्ष्मण, अजीत अगरकर। जी हाँ, उस मैच की कहानी हिज स्टोरी में। हैशटैग आकाशवाणी। भैया देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा वो रिमोट सेटअप है आजकल। जरा मैं वो क्रिक बस के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर मैच का प्री पोस्ट और मिड एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया नो। पर अब हैशटैग आकाशवाणी में किसकी आकाशवाणी, देखिए आपकी है। और आपके मैं बहुत ध्यान से अभी वो कमेंट भी पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है और ये कहना है कि भारतीय टीम की समस्या है लैक ऑफ ऑलराउंडर्स, एंड आई कंप्लीटली टोटली अग्री विद यू गाइस। क्योंकि अगर सिर्फ 6 बैट्समैन और 5 बॉलर हो, आई मीन सिर्फ जर्सी रेट्रो हुई है भैया, रेट्रो जमाने वाली क्रिकेट तो नहीं खेलनी जहां पर सिर्फ स्पेशलिस्ट हुआ करते थे और वो ऑलराउंडर्स कम थे। हालांकि टू बी फेयर 1983 में तो इंडिया जो वर्ल्ड कप जीती उसमें भी बहुत सारे ऑलराउंडर थे। तो वो जो कहते हैं ना सक्सेसफुल ओडीआई व्हाइट बॉल टीम्स, दे हैव ऑलराउंडर्स। अब हमारे ऑलराउंडर्स की क्या समस्या है? क्या कोहली ठीक से टीम नहीं गिरा है? क्या वो जो सिलेक्टर्स हैं वो ठीक से टीम सेलेक्ट नहीं कर रहे? कौन से ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो रह गए भारत में और जिनको ले जाना चाहिए था, जिनको खिलाना चाहिए था, और खिलाएंगे तो किसकी जगह खिलाएंगे? पहले मैं आपको 5 नाम देता हूं। जो नाम मुझे याद आता है सबसे पहले आता है वो है विजय शंकर का। विजय शंकर देखिए वो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर थे, वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बने और इंडिया के साथ जब आप वर्ल्ड कप खेल के आते 2019 की बात है, तो फिर आपके नाम के ऊपर वो ठप्पा लग जाता है यार कि ये खिलाड़ी जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां से इंजर्ड होके वापस आए, उसके बाद मौके नहीं मिले यार। आई मीन आपने उनको मौके दिए ही नहीं ना, आपने उनको मौके दिया और उन्होंने अपना भी कोई खास काम किया नहीं इस लिहाज से कि जब जब वो आईपीएल खेले तो वो उन्होंने रन्स बनाए नहीं, उतने ओवर्स डाले नहीं। और अगर वो आप बतौर इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर आप आईपीएल खेलते और अपना दबदबा नहीं बनाते ना, तो फिर लोगों के जहन से आप हट जाते हैं। तो विजय शंकर आई थॉट कि ही इज दैट गाय, बट देन नाउ ही वाज दैट गाय। करंटली वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, वो कंटेंशन में नहीं है। तो फटाफट से दूसरे नाम की तरफ चलते हैं। दूसरा नाम जो जहन में आता है वो है शिवम दुबे। अब आप कहेंगे मैं ये वाले नाम क्यों ले रहा हूं? क्यों ले रहा हूं? इसलिए क्योंकि ऑलराउंडर जो आपको चाहिए वो स्पिनर नहीं है, आपको फास्ट बॉलर चाहिए। क्योंकि अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो स्पिनर तो आपके पास रविंद्र जाडेजा है ना, तो वो तो आपको स्पिनर वाले ऑलराउंडर नहीं, आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। तो मेरे पास सिर्फ ये 2 ही नाम आते हैं। मैंने बड़ी खुदाई की, कोई नाम और नहीं आ रहा। मैं मावी और नगरकोटी का नाम तो नहीं लूंगा ना। तो दूसरे खिलाड़ी हुए शिवम दुबे। अब इनके पास मौका था और इनको आपको मौके थोड़े से ज्यादा देने चाहिए थे, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे, इंजर्ड थे, वो सर्जरी करा रहे थे, रिहैब कर रहे थे, तो इनको मौके मिल रहे थे, टीम का हिस्सा थे। बड़ा मैं कहता हूँ मतलब बिट्स एंड पीसेस में इनको मौके मिले, पूरी तरीके से लगातार मिले नहीं। जहां खेलते थे वहां अपने ओवर्स कंप्लीट नहीं करते थे, जहां करने की कोशिश कर रहे थे कई बार पिटाई हो जाती थी, बैटिंग भी लगातार ऊपर नहीं आई। आई थिंक इंडिया मिस्ड अ ट्रिक देयर। पर उनकी भी वही कहानी है जो विजय शंकर की है कि आईपीएल के अंदर मान लिया फॉर्मेट अलग है, पर वो अपना दबदबा वहां पे वो भी नहीं बना पाए। अब कोहली ने उनको बड़े करीब से देखा है, आई एम श्योर ही सॉ समथिंग जो उनको लग रहा है कि नहीं यार द गाय इज नॉट रेडी येट। अब यहाँ मेरी ये खत्म हो गई सोच कि अब 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मेरे समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आपको 2-3 नाम और दूंगा जो कि रहेंगे स्पिनर्स। एक नाम मैं देता हूँ आपको हनुमा विहारी का। देखिए हनुमा विहारी अभी तक थोड़ा लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन की तरीके से देख रहा हूँ कि ये वो खिलाड़ी है जो लिस्ट ए में 40 विकेट ले चुका है। 40 मतलब उनका औसत उतना खराब नहीं है, ये बैटिंग ठीक करते हैं, टॉप 6 में बैटिंग कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स अनदर कंसिडरेशन राइट। जो भी खेलेगा ऑलराउंडर उसको टॉप 6 में बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 7, 8, 9, 10, 11 में 7 पे तो जाडेजा है और बाकी 4 तो बॉलर हैं। आपको तो एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए ना जो टॉप 6 में खेलता हो, तो वहां शायद हनुमा विहारी फिट हो सकते हैं। देन आई थिंक अबाउट वॉशिंगटन सुंदर, जिनको आप शायद देख सकते हैं, बैटिंग वो ठीक करते हैं, पर क्या वो टॉप 6 के बल्लेबाज है।
आई डोंट थिंक इज टॉप 6 का बैट्समैन, ही इज समवन वो जो जाडेजा की जगह खेल सकते हैं। तो वाशिंगटन सुंदर एक और नाम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम थिंकिंग मे बी अक्षर पटेल, मे बी रविचंद्रन अश्विन। पर आप जब उन दोनों को देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो शायद जाडेजा की रिप्लेसमेंट है, ये भी वो नंबर 6 वाले बैट्समैन नहीं है, नंबर 5 वाले बैट्समैन नहीं है। तो फिर अब समस्या का भैया समाधान क्या है? मेरे विचार में तो देखिए सिर्फ एक आपके पास चांस है, सिर्फ एक आपके पास चांस है, वो है कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग करे, जो उन्होंने दूसरे ओडीआई में थोड़ी सी की। जब जब वो बॉलिंग करते रहेंगे आपके वो विकल्प बने रहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने बॉलिंग नहीं की तो आप कितना भी हाथ पांव मार लो, आपके पास विकल्प मौजूद नहीं है। देन द प्रॉब्लम विल बी कि हार्दिक पांड्या, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर में से किसी को बॉलिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो नेट में बॉलिंग करें चाहे ना करें। आई थिंक थोड़ा सा ना कल्चर बदल गया टीम का। पहले क्या होता था, सारे बैट्समैन ना नेट में बॉलिंग किया करते थे। अब जब से वो साइड आर्म वो थ्रो करने वाले आए ना, तब से बॉलिंग करनी बंद कर दिया है हमारे बल्लेबाजों ने, और उसके चलते वो बैटिंग तो अच्छी चलती है पर बॉलिंग कोई करता नहीं, बॉलर बैटिंग नहीं करता, बैट्समैन बॉलिंग नहीं करता, तो इस लिहाज से टीम चल नहीं पाएगी। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कह रहा था कि आपने पिक तो कर लिया, चलो इनमें से आपने किसी को पिक कर लिया, आपने विजय शंकर को या शिवम दुबे को या वाशिंगटन सुंदर को या फिर आपने हनुमा विहारी को, किसकी जगह खिलाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शिखर धवन के साथ रोहित शर्मा, रोहित वापस आ गए हैं अगर मान लीजिए, नंबर 3 पे कोहली, 4 पे अय्यर, 5 पे राहुल, 6 पे हार्दिक पांड्या। इन 6 में से किसको बाहर बिठाएंगे आप? इनमें से आप किसी को भी बाहर बिठा नहीं सकते। तो फिर ये वो जो कह रहे हैं ना हम बात का बवाल बना रहे हैं हम कि वो जो कहते हैं उसका पहाड़, राई का पहाड़ बना रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि ऑलराउंडर नहीं है, टीम सिलेक्शन खराब है, कप्तान खराब है, कोच खराब है, व्हाटएवर एल्स। भैया आपके पास नहीं है खिलाड़ी, जो नहीं है तो नहीं है, और आ भी जाते तो इन 6 में से किसको बाहर बिठाओगे? थिंक अबाउट इट। आई एम लीविंग यू विद दैट थॉट। दिस आकाशवाणी इज एज मच एज मी टेलिंग यू कि क्या होना चाहिए, पर ऑल्सो आई एम प्रोवोकिंग यू टू एक्चुअली थिंक एंड टेल मी किसको आप बाहर कर सकते हैं, किसको आप रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन को आप भर दीजिए, ये आपका शो है। अब आपको मैं दिखाता हूँ जिसकी मैंने आपको कहा था, बड़े बड़े अच्छे किस्से हैं यार ये। दिस इज अ स्टोरी दैट्स वेरी डियर टू मी। 2003 और 4 का हमारा जो दौरा था उसके अंदर हम पहला मैच में हमने फर्स्ट इनिंग्स लीड ली थी, सेकंड मैच वी वन। दैट वाज द गेम एट द एडिलेड ओवल। उस मैच की कहानी, हिज स्टोरी। ये एक अखाड़ा है और यहाँ आज एक मुकाबला लड़ा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहलवान नंबर 1 ये लंबे चौड़े सीना ताने खड़े हैं, और ये दूसरे पहलवान कद में छोटे हैं और सेहत में भी काफी कम। अब पहलवानों को देखकर जनता ने तो अपना मन बना लिया है, भला कमजोर का साथ कौन दे? नादा हैं, इन्हें पता नहीं कमजोर इंसान नहीं वक्त होता है, और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहलवान नंबर 1 है दबंग ऑस्ट्रेलिया, और ये घबराया थोड़ा सहमा हुआ पहलवान नंबर 2 है इंडिया। सन है 2003-2004। अजी अब औरों की क्या कहें, टीम इंडिया को तो अपनों ने ही करार कर दिया था लूजर, पिच पर कदम रखने से बहुत पहले। लेकिन भारतीय पहलवान, आई मीन क्रिकेटर्स, क्या इतनी आसानी से हार मान जाते? कहते हैं जीत से पहले जीत और हार से पहले हार नहीं मान लेनी चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ इंडियन ड्रेसिंग रूम में, जब सबने मन बना लिया था कि ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा एक तरफा मैच, तब इंडिया ने कहा चेंज द ट्रेंड। जी हां, ये था हमारा वॉर क्राई, टीम इंडिया की ललकार। सालों साल ठोकर खाकर 2003 की इस टीम इंडिया ने कहा शान से चलूंगा, सीना तान के चलूंगा। ब्रिस्बेन में मैच ड्रॉ करने के बाद भारत का कारवां पहुंचा एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और जड़ दिए पहले ही दिन 400 रन। इंडिया की बल्लेबाजी का समय आया तो 100 से कम के स्कोर पर 4 विकेट गिर गई थी। प्लेयर्स में निराशा और संशय शायद फिर उभरने लगा था, लेकिन फिर पिच पे पहुंची एक बार फिर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी, मन में बार बार दोहराते हुए चेंज द ट्रेंड, चेंज द ट्रेंड। जहां कोलकाता में वीवीएस ने 281 बनाकर दुनिया को दिखाया था कि क्यों है वो वेरी वेरी स्पेशल, वहीं इस बार द्रविड़ ने बताया क्यों उन्हें लोगों ने कहा द वॉल। रिकी पॉन्टिंग की डबल सेंचुरी के जवाब में द्रविड़ ने भी बना डाली एक बेहद ही क्रूशियल डबल सेंचुरी। साथ ही वीवीएस की सेंचुरी और अगरकर की जांबाजी ने इस मैच को छीन लिया कंगारुओं के पंजे से। जीतने का मजा तो तभी आता है ना मेरे दोस्त, जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। भारत का परचम लहराया, और क्या खूब लहराया, जब राहुल द्रविड़ ने विनिंग शॉट खेलकर जोर से कहा
वी चेंज द ट्रेंड, वी चेंज द ट्रेंड। मैं भी इस टीम का एक छोटा सा हिस्सा था। आज जब पीछे मुड़कर वो पल याद करता हूं तो महान हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या कहानी है यार। ये कहानी की एक एक्चुअली मैं आपको स्टोरी में वो देखने लग गया था खुद ही। वो कहानी में एक और बात ये भी थी कि जब हम वो पास पहुंच रहे थे टोटल के ना, तो एक बड़े से व्हाइट बोर्ड पर वो ब्लॉक्स ऑफ 10 बनाया था कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, जो जहां बैठा था उसको वहीं बैठने के लिए कहा गया। और एक वो पेन के साथ, मार्कर के साथ वो एक एक करके ना रन काट रहे थे हम। ये शायद आखिरी के 40 रनों की कहानी होगी जब राहुल द्रविड़ बैटिंग कर रहे थे। एंड में शायद पार्थिव भी उनके साथ थे। दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू एट दैट पॉइंट इन टाइम। इट वाज फैंटास्टिक। कैसी लगी आपको स्टोरी जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए कहानी वही है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हार गए, श्रृंखला तो हार गए यार, लेकिन आगे की तरफ इंडिया को जाना और इस दौरे पे अपना सिक्का जमाना है। अब जैसा कि ISL में वो जो कुछ फुटबॉलर्स हैं हमारे, वो अपना सिक्का जमा चुके हैं पहले ही हफ्ते में। हु आर दीज गाइज? आई एम गोइंग टू अनंत त्यागी। हेलो ब्रदर, प्लीज टेल मी कि कौन कर रहा है ISL में पहले हफ्ते का जो स्टार्स ऑफ द वीक है। प्लीज अनंत त्यागी ऑन स्पोर्ट्स। Four Indians that have stood out for me after the first round of fixtures. And number one on that list is a boy called Laling Moya, who also goes by the name of Apuya, Northeast United FC once again. हमने खासा कमारा की बात की थी, उनके ठीक साइड में खेलते हैं Laling Moya, जिनकी पिछले सीजन भी काफी तारीफ की गई. But this season he's once again shown that he could bring in some consistency in his game. Certainly one of the young players to watch out for. Number 45 of Northeast United FC, don't miss him, Apuya. Indian number 2, according to me, has got to be Liston Colasso, who came on for Hyderabad FC and in a matter of minutes showed why he will be crucial for Hyderabad FC. पिछले सीजन FC गोवा से लोन पे थे, लेकिन इस सीजन उन्होंने दिखा दिया है कि हैदराबाद FC को अगर अपने इंडियंस पे रिलाय करना है तो लिस्टन कोलासो पे थोड़ा सा भरोसा वो जता सकते हैं. Indian number 3, according to me, is somebody who goes by the name of Suresh Singh Wangjam. For Bengaluru FC fans watching this, once again, a boy very early in his career is showing that he could go on to become a national team player and hold on to his place over there as well. A steely performance from him. Yes, he did pick up a yellow card, but that's okay. That's almost like expected from him now, given the job that he does in the middle of the park. Super performer for Bengaluru FC. Has got the legs to last the 90 as well. Indian number 4 has got to be Boy Wonder. Chennai fans watching this will be so happy because the one thing that everybody wants from Indian midfielders is consistency. You've seen that with Roland Borges. You see it with Anirudh Thapa now. 52 seconds is all it took for him to score the goal for Chennai FC against Jamshedpur FC. He became the first Indian goal scorer of this season. That is why he's the number 4 Indian, but certainly he's worth his weight in gold. Anirudh Thapa. कहानी समाप्त करने का समय आ चुका है, शो समाप्त करने का. देखिए आप प्लीज शो को लाइक कीजिएगा, पिन कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. कल तो हम बताने वाले हैं कि आखिरी मुकाबले में क्या क्या करने चाहिए भारतीय टीम को बदलाव. लेकिन जाते जाते आप प्लीज आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी. टेक केयर, बाय बाय. फोन पकड़ा है जनाब ने हाथ में और कदमों का इस्तेमाल घंटी बजाई बल्लेबाज ने. बहुत दूर फेंकी गेंद. वाह भाई.